क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? किसी से मिलकर आते हो और अंदर से बिल्कुल खाली लगता है। वो इंसान कुछ बुरा नहीं करता, कुछ मारता नहीं, कुछ चुराता नहीं, बस बात की, बस साथ रहा, फिर भी तुम थक जाते हो, रोज, बार बार। अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो आज की बात सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो तुम्हारी एनर्जी चुरा लेते हैं बिना तुम्हें पता चले, और मैं तुम्हें बताऊंगा एक ऐसा रास्ता जो सच में काम करता है। ये रास्ता किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं दिया, ये रास्ता यीशु मसीह ने दिया। उन्होंने कहा था, और ये यूहन्ना की किताब में लिखा है, चोर सिर्फ चुराने आता है, मारने आता है, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जिंदगी मिले और भरकर मिले। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 10। सोचना एक बार, कोई तुमसे जिंदगी चुरा रहा है और तुम जानते भी नहीं। आज यही समझेंगे। मैं तुमसे प्रिया की बात करता हूं। प्रिया एक साधारण लड़की है, दिल्ली में रहती है, ऑफिस जॉब करती है। उसकी एक सहेली थी मीना। मीना रोज प्रिया को कॉल करती थी, रोज अपनी परेशानी सुनाती थी। बॉस बुरा है, पति समझता नहीं, घर वाले परेशान करते हैं। प्रिया सोच रही थी, ये मेरी दोस्त है, मुझे सुनना चाहिए, तो वो सुनती थी, घंटे घंटे सुनती थी। पर रोज शाम को घर आती तो सीधे बिस्तर पर गिर जाती। खाना बनाना नहीं चाहता था, किसी से बात नहीं करना चाहता था। पति पूछता था, क्या हुआ? वो कहती थी, कुछ नहीं। अंदर से पता था कुछ तो था, पर समझ नहीं आ रहा था क्या। ये सिलसिला महीनों तक चला। प्रिया की नींद खराब होने लगी, चिड़चिड़ापन आने लगा, और मीना वो बिल्कुल ठीक थी, हल्की, खुश, क्योंकि उसका बोझ प्रिया उठा रही थी रोज। अब यीशु की बात को समझो। उन्होंने कहा, चोर आता है चुराने, नष्ट करने। अब ये सिर्फ बुरी आत्मा की बात नहीं है, ये उस एनर्जी की बात भी है जो कुछ लोग तुमसे ले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास आते जाते वक्त तुम्हारा कुछ निकल जाता है। ये लोग जानबूझकर बुरे नहीं होते, पर उनका असर चोर जैसा होता है। वो तुमसे क्या चुराते हैं? तुम्हारा वक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी एनर्जी, और तुम नोटिस भी नहीं करते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। यीशु ने ये क्यों कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि जिंदगी मिले? क्योंकि वो चाहते थे कि हम समझें। हम कुछ चीजें कुछ लोगों को देने के लिए नहीं बने। जिंदगी का मतलब सिर्फ दूसरों का बोझ उठाना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे पास भी रहनी चाहिए। अब सोचना, मीना ने कुछ गलत नहीं किया तकनीकी रूप से। उसने सीधे कुछ बुरा नहीं कहा प्रिया को, पर वो एक पैटर्न में थी, सिर्फ लेना, कभी देना नहीं, कोई शुक्रिया नहीं, कोई पूछना नहीं कि प्रिया ठीक है या नहीं। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये एक नाली थी, एक खुली नाली जिसमें प्रिया का सब कुछ बह रहा था। तो प्रिया ने क्या किया? एक दिन प्रिया ने मीना का कॉल नहीं उठाया। पहली बार। दिल में डर था, गिल्ट था। वो सोच रही थी, मैं बुरी दोस्त हूं। पर पहली बार शाम को घर आई और थकी नहीं थी। खाना बनाया, पति के साथ हंसी, रात को नींद आई। एक छोटी सी चीज, इतना बड़ा फर्क। फिर उसने मीना से बात की, सीधे, प्यार से कहा, मैं तेरी दोस्त हूं, हमेशा रहूंगी, पर मैं रोज इतने घंटे नहीं दे सकती। मेरे पास भी मेरी जिंदगी है। मीना पहले नाराज हुई, फिर धीरे धीरे समझी, और प्रिया पहली बार महसूस हुआ जिंदगी उसकी भी है। अब मैं तुम्हें 3 सरल बातें बताता हूं जो आज से शुरू कर सकते हो। पहली बात, अपनी एनर्जी नोटिस करना शुरू करो। जब किसी से मिलकर आओ, अंदर महसूस करो, हल्के हो या भारी। वो भावना झूठ नहीं बोलती, वो तुम्हारा जवाब है। दूसरी बात, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं है, हर दर्द सुनना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम सबका बोझ उठाओ। उन्होंने कहा, मेरे पास आओ जो थके हुए हो, मैं आराम दूंगा। खुद यीशु ने जरूरत के वक्त अकेले वक्त लिया, तुम भी ले सकते हो। तीसरी बात, अपनी भावनाओं को खुदा के सामने रख दो। जब ड्रेन फील हो तब किसी और को कॉल मत करो। पहले बैठो, आंखें बंद करो, बोलो, यीशु मैं थका हूं, मैं समझ नहीं पा रहा, तू समझा? ये छोटा सा काम बहुत बड़ा फर्क करता है, क्योंकि तब तुम्हारा सोर्स बदल जाता है। तुम लोगों से नहीं, खुदा से भरते हो, और जब तुम खुदा से भरे होते हो, कोई भी तुम्हें खाली नहीं कर सकता। एक बात और, कुछ लोग होते हैं जो बदलेंगे नहीं। तुम चाहे कितना भी समझाओ, वो नहीं बदलेंगे, और ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा काम उन्हें बदलना नहीं है। तुम्हारा काम अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करना है जो खुदा ने तुम्हें दी है। याद रखना, जिंदगी खुदा की दी हुई नेमत है। इसको ड्रेन होने देना एक भी इंसान की खुशी के लिए सही नहीं है। तुम प्यार कर सकते हो दूर से भी, तुम दुआ कर सकते हो,
सीधे साथ न रहे तब भी, पर अपनी शांति, अपनी एनर्जी, अपना सुकून, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। और जब कभी भूल जाओ ये बात, यीशु का वो जवाब याद करो, मैं इसलिए आया कि तुम्हें जिंदगी मिले, भर कर मिले, सिर्फ थोड़ी सी नहीं, भरपूर। वो जिंदगी तुम्हारा हक है, वो किसी को देने की जरूरत नहीं जो उसे लेने के लिए आया ही नहीं। दोस्तों, अगर आज ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो थके हुए हैं, जिन्हें पता ही नहीं क्यों थक रहे हैं। उन्हें ये वीडियो भेजो अभी। और अगर तुम नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल भी दबाओ, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी बात आती है जो सीधी, सच्ची और दिल से होती है। प्रीज द लॉर्ड।